हेलो प्यारे हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट और जितने भी रेलवे एसएससी या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी करने वाले हैं उसके लिए अब खुशी की बात है कि ये मेरा चैनल जो है मुक्ति क्लासेस या मुक्ति मैथ क्लासेस जो भी है चैनल आपको मुक्ति नाम उसका हम चैनल का जो है मॉडिफाई कर दिए हैं तो मुक्ति क्लासेस करेंगे जिसमें कि इसमें सब सब्जेक्ट लगभग कवर हो जाए बाद में इसलिए मुक्ति क्लासेस ही रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है मैथ जो है बेसिक से सीखते हैं जिसको बेसिक से सीखना है उसके लिए ना बेसिक से तो या तो जो टीचर का जो है बीपीएससी जो टीचर का तैयारी करना चाहते हैं वो बीपीएससी है ना हेल्प फोर जो आएगा अभी तो जब पता नहीं डेट बढ़ गया शायद कैंसिल हो गया क्या जब है उसके लिए भी आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है और यदि कम है तो आप अच्छा अपना इसमें अपना जो नॉलेज को और थोड़ा गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं जब जब भी हम पढ़ाते हैं तो मेरा रहता है कंसेप्ट कि हम बेसिक से पढ़ाएं मैथ को जो है बेसिक से पढ़ाएं और ताकि आप अच्छा कर सकें। कोई भी जिसको इंटरेस्ट है मैथ में वो अच्छा कोई भी एग्ज़ाम को पास कर सकता है। ए टू जेड हाँ ये तो हम बोलना भूल गए। ए टू जेड एग्ज़ाम यानी ए टू जेड कहने का अर्थ है मेरा ये अब इंजीनियरिंग के लिए हम नहीं कराएंगे। जनरल कंपटीशन जो होता है ना जीसी जनरल कंपटीशन का जो भी मैथ होगा ठीक ना यानी शुरू से ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक का जनरल जो मैथ पूछा जाता है मैथ उसके वजह से हम पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गया आपका तो हम देखिए पहला ये बताते हैं देखिए ये क्या है ये है यदि ऊपर में हम लिखते हैं देखिए पूरा स्टार्ट होता है यहीं से मैथ आपको हम यहीं से बताएंगे। ए है और पावर है एम। देखिए नीचे को कहते हैं बेस इसको कहेंगे बेस ऊपर वाले को कहेंगे क्या कहेंगे पावर पावर ठीक है। चलिए दूसरा स्लाइड में आते हैं। तो पहला हम यहाँ देख लिए ये इस तरह है तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं देखिए और ऊपर वाले को पावर। ये आप समझ गए। इसमें यदि कोई कठिनाई है तो बताइए। देखिए ये नीचे है ठीक है ये देखिए ये नीचे है ना ये नीचे है उसके ऊपर में पावर है जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ए पर स्क्वायर है ना यहाँ पे बेस यानी आधार कितना हो गया ए हो गया और पावर कितना हो गया ये भी शायद छठी या सातवीं कक्षा में पूछा जाता है इस तरह का ए टू हो गया पावर टू आधार और बेस ये है। तो देखिए पहला जो है ये हम कलर इसका चेंज कर देते हैं। देखिए हम ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ेंगे और स्लो पढ़ेंगे और यानी खरगोश नहीं बनेंगे कछुआ का चाल चलेंगे और टारगेट को हिट करना है। तो चलिए ए पर पावर देखिए एम है गुना का चिन्ह है ए पर पावर एन है इक्वल टू ए पर पावर एम प्लस एन। यहाँ देखिए यहाँ भी बेस कितना है ए है यहाँ भी बेस है लेकिन ये गुना का चिन्ह है मल्टीप्लिकेशन का गुना का यदि आधार बराबर रहे और गुना में रहे ठीक है आधार यहाँ भी ए है यहाँ भी है कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रहे यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है और आधार बराबर गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है। पावर देखिए ना ये जुट गया एम प्लस एन हो गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय गुना ए पर पावर थ्री। देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है तो क्या हो जाएगा ए पर पावर टू प्लस थ्री यानी ए पर पावर फाइव ठीक है। देखिए उसी का हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट ए फाइव
ए पर पावर 5 ए पर पावर 6। देखिए आधार बराबर है, यहाँ भी ए है यहाँ भी है, गुना में है तो पावर जोड़ देंगे हम लोग, है ना। ए पर पावर 5 प्लस 6 इक्वल टू ए पर पावर 11। दूसरा एग्जाम्पल फिर लेते हैं, जैसे देखिए ए गुना ए कैसे होता है। यहाँ भी कुछ आधार ए है, यहाँ भी ए है, गुना में है तो पावर गुना में है। देखिए आधार बराबर है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। ओके, बैठने में लगता है, टेबल में लगता है बैठना है। उफ, हाँ सेटअप उधर ले जाना पड़ेगा। यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है आधार। देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, पावर कितना है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ठीक ना। कुछ नहीं तो पावर 1 है, क्या हो जाएगा, दोनों आधार के बदले कितनों भी आधार है सबके बदले ए हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू ए पर पावर 2। कितना ये बेसिक है। अब जैसे देखिए ए ही हम लिखते हैं, यानी ए पर पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ए पर पावर 3, फिर इस तरह रहे ए पर पावर 2। सबके जितना भी ए है सबके बदले कॉमन ए ले लिए और जोड़ दिए, 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2 इक्वल टू ए पर पावर 10। ये पहला जो है, जो हम पहला बताए थे ना, ये क्या बताए थे, पहला जो बताए थे कि आधार बराबर रहने से, जब आधार बराबर है गुणाम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। ये पहला जो आपका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक फार्मूला एक हो गया, इसके आधार पे बहुत सारा प्रश्न, बहुत सारा कंसेप्ट आपको काम आएगा। तो चलिए 2 नंबर का, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ए पर पावर m है, ये भाग का चिन्ह है, ए पर पावर n इक्वल टू ए पर पावर m-n। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि आधार बराबर है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है और भाग में है तो पावर क्या होता है, घटता है। लेकिन और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए पर पावर m डिवाइडेड बाय ए पर पावर n। यहाँ भी भाग है वहाँ भी भाग है, क्या होगा, ए पर पावर m-n। देखे ना, ये इस तरह हो गया। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल को हम इससे कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए पर पावर 3 डिवाइडेड बाय ए पर पावर 2 कितना हो गया, ए पर पावर 3 - 2, 3 - 2 इक्वल टू ए पर पावर 1, यानी ए। यदि कोई संख्या है कुछ नहीं है तो पावर कितना रहता है, 1 रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक ना। चलिए देखिए, हम एक्सपर्ट नहीं है ये पेन टैब में लिखने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने में, तो यानी लिखने में, तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में पीछा हो सकता है, कोई बात नहीं है। आपको कंटेंट में जान होना चाहिए, जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको होना चाहिए। तो दूसरा फार्मूला क्या है, यदि आधार बराबर हो और भाग में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। ये हो गया, इसका एक रूप हो गया, ठीक है। और जैसे है देखिए, या तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपको इस रूप का भी यूज होगा, जैसे आप प्रश्न बनाइएगा तो इस रूप का भी यूज होगा, ये या ये। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ए पर पावर 5 डिवाइडेड बाय ए पर पावर 2 कितना हो जाएगा, ए पर पावर 5 - 2 इक्वल टू ए पर पावर 3। जैसे यहाँ पे ए भी लिखे, ए पर पावर 3 डिवाइडेड बाय ए पर पावर 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये भाग वाला हो गया, ये बटे में है, ए पर पावर 3 - 2 इक्वल टू पावर 1, यानी ए। ये हम बेसिक से बता रहे हैं, इस तरह आपको बाद में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट जो है, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं।
ए पर पावर 9 डिवाइडेड बाय ए पर पावर 6 कितना हो जाएगा बताइए। ए पर पावर 9 माइनस 6 इजकल टू ए पर पावर 3। चलिए ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये देखिए ए पर पावर कितना है, m है, ठीक है। और पावर n, इस समय क्या होता है, पावर गुना हो जाता है, mn इसका ए पर पावर mn। देखिए ये जो है एक फॉर्मूला है, इसको हम घेर देते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम घेर दिए। एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ। जैसे ए स्क्वायर है, कहीं रहेगा और पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो ए पर पावर कितना आ जाएगा, 2। इस तरह लिखेंगे हम लोग, जैसे देहाती भाषा में पढ़ते हैं, द्वितीय अच्छे हो जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए ए क्यू और पावर कितना है, 5। डायरेक्ट गुना कर देना है, पर पावर 15। इसमें भी किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, गुना का चिन्ह आएगा और डायरेक्ट करके लिख देंगे। जैसे ए पर पावर 9 और ए पर पावर 9 है ना, और 2 है, कितना जगह ए पर पावर 9 2 यानी ए पर पावर 18। तीसरा जो फॉर्मूला है, जब ए पर पावर हो किसी संख्या पर और उसके ऊपर भी पावर हो, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, वही रिजल्ट हो जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। धनात्मक संख्या बराबर 0 का मान, हम लोग इसको यूज करेंगे बनाने में। फिर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि ए पर पावर माइनस एम है, इसे लिखेंगे 1/, ए पर पावर एम। इसका माइनस जो है गायब हो जाएगा। माइनस क्या होगा भाई, ये गायब हो जाएगा। देखिए ए पर पावर माइनस एम है, यदि 1/, इतना लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते, इसका भी एग्जांपल दे देते हैं भाई। जैसे ए पर पावर -2 है, 1/a² करेंगे, 1/a², तो इसका माइनस गायब हो जाएगा। दूसरा है, यदि ए पर पावर -m है, वैसे लिखे, ओह सॉरी, यहाँ पे ए पर पावर देखिए -6 है ना, -6, 1/, ए पर पावर 6, ये माइनस गायब हो जाएगा। ये हो गया, आपको ये भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए भाई। तो आपको ये भी देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट, a/b है। देखिए a/b है और पावर कितना है, m है। तो ये दोनों पे पावर हम बांट देंगे, है ना, इस तरह लिखेंगे। यानी ये मान लीजिए, ये इसका एक फैमिली है, इसमें एक भाई है, एक बहन है। यदि एम है तो माता पिता दोनों को न देखेगा, इसे समान रूप से बांट दिया। और कहीं यदि यहाँ पे यदि पावर को निकालना रहेगा, इस तरह लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा। एक सिंपल रखिएगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 2/3 रहेगा, ठीक है। 2/3 पर पावर स्क्वायर, होल पावर है तो होल पावर 2 है, तो क्या पे 2 पर स्क्वायर बटे 3 पर स्क्वायर। 2 पर स्क्वायर यानी 2 × 2, 3 पर स्क्वायर 3 × 3, 4/9 हो गया। इस तरह हो गया। ये भी एक फॉर्मूला है। जो हम बता रहे हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब, डायरेक्ट आप एग्जाम में हिट करेगा। बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ टीचर वाला 9 10 में, अब इसका जब मैथ देखिएगा तो डायरेक्ट इसी बेसिस पे कंसेप्ट पे आपको आया हुआ है। चलिए वो हो गया। और हम फिर बाद में बताएंगे, एक बता देते हैं इस तरह का। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब हुआ 1/2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 2 रहता है, ये रूट का है।
फॉर्मूला का ये देखिए, यहाँ पे यदि 3 दे दिए तो 1/3, यहाँ इसी तरह 4 दिए तो 1/4, सिंपल आप यहाँ आइएगा। और यहाँ पे यदि n लिख दिए तो 1/n, यानी यहाँ पे जितना नंबर रहेगा 1/, आ जाएगा इधर। को यदि तोड़ना रहेगा तो 1/, आ जाएगा, ठीक ना। इसको बहुत यूजफुल है और आपको काम देगा आगे का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है आपको बताते हैं, ए पर पावर m है, देखिए इक्वल टू ए पर पावर n। जब देखिए इस तरह से यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, बीच में पावर है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, है ना, ये यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, बराबर है। पावर को यहाँ पे हम लोग बराबर कर देंगे, m इक्वल टू n। इस तरह का आपको डायरेक्ट, इसका हम बाद में विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी जो है इस तरह ये फॉर्मूला हो गया, आपको याद रखना है। e पर पावर m है, यदि कोई संख्या है, अब दोनों और आधार बराबर है, अभी दोनों और आधार सेम है, बीच में बराबर है, तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे, वहाँ बराबर। देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, आधार सेम है, बीच में बराबर का सिंबल है, तो हम लोग पावर को जो है बराबर कर देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यदि a पर पावर m है इक्वल टू b पर पावर m है, यदि दोनों ओर देखिए अलग अलग संख्या लेकिन पावर बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे आधार को बराबर कर देते हैं। ए इक्वल टू बी, ओ भाई साहब, ए इक्वल टू बी, रुकिए, ओ वो क्या आ गया, कहाँ कहाँ चल जाता है, ए इक्वल टू बी, लॉग आउट होने से लगता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, जब यहाँ पे देखें कि पावर बराबर है, बीच में बराबर है, तो आधार को बराबर कर दिए। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए एक दिन में इतना फॉर्मूला बता रहे हैं ना, और वीडियो को आराम से देखिएगा और लिखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आपके लिए यूजफुल हो तो अपना, आपको अच्छा लगे तब अपने दोस्त को बताइएगा, नहीं तो नहीं बताइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा ना लगे तो नहीं देखिएगा। और आपको भी इतना फ़ायदा होगा ना, तो आप बाद में आप कमेंट करके अपनी बताइएगा, जब आपको सक्सेस मिलेगा इस चैनल से तब। तो चलिए आज के लिए अब फार्मूला बहुत हो गया, और फार्मूला का तो अंत नहीं है, लेकिन अभी चलिए हम लोग जो है कुछ आपको प्रश्न बताते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे देखिए, ए पर पावर x+2 इक्वल टू ए पर पावर, ए पर पावर 3x माइनस 4, 3x-4, तब क्या है, x बराबर वाट, समझिए। एक हम प्रश्न दिए हैं कि यदि ए पर पावर x+2 है इक्वल टू ए पर पावर 3x-4 हो, तो यहाँ पे हमको x का मान निकालना है। x का मान आपको बताए हैं कि इस टाइप का, यदि आधार बराबर है, पावर देखिए बेस भी बराबर है, तो हम यहाँ पर पावर बराबर कर देंगे, x+2 इक्वल टू 3x-4। देखिए इसको हम बदलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चर वाला को एक साइड, संख्या वाला को एक साइड, यदि बराबर के इस पार है उस पार जाता है तो साइन जो है चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस है। देखिए यहाँ पे 3x है, प्लस x है, इस पर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से 2 है, और ये -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहीं पे हम बनाते हैं, इसको कोशिश करते हैं। 4×2 = 6 इक्वल टू 3x में x गया तो कितना हुआ, 2x, 2×3 = 6, यानी x बराबर 2। x बराबर कितना हो गया, 2। देखिए आप
इसको कुछ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो बताइए। कितना इजी इस टाइप का आपको हर एक एग्जाम में बीपीएससी जो टीचर वाला है ना, टीचर का एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का आपको बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा। लगभग 80% में 2% इस टाइप का रहेगा ही। और रेलवे में आता है, एनटीपीसी ग्रुप डी, जो एसएससी सब में आता है इस टाइप का। और थोड़ा लेवल हार्ड हो जाता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है। यहाँ पे क्या देखें हम कि इस तरह ए पर पावर एक्स प्लस टू है इजकल टू ए पर पावर 3x माइनस 4। तो आधार बराबर है और बीच में भी बराबर है, तो पावर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, वाह करेक्ट। और बीच में बराबर है तो पावर को हम लोग बराबर कर देते हैं, एक्स प्लस टू इजकल टू 3x माइनस 4। ये चार वाला को जो भी है एक साइड ले आए, एक्स और 3x को एक साइड और संख्या को एक साइड। देखिए सिंबल चेंज होता है, यदि प्लस है उस पर जाएगा तो माइनस होगा, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस होगा, और इस पर आएगा तो प्लस होगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको एक और प्रश्न बताते हैं। देखिए, टू पर पावर एक्स माइनस 6 इजकल टू 16 हो तो एक्स बराबर वाट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग तोड़ेंगे और उसको यहाँ पे यदि आधार कितना है, 2 है, तो इस 16 को हम लोग इसका देखिए इसे तोड़ेंगे। ठीक ना, जानबे करते हैं आप लोग सब। ये कितना हो गया भाई, 4, ये इस तरह तोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो 2 पर पावर 4, देखिए 2 पर पावर एक्स माइनस 6 है इसकल टू 2 पर पावर 4। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 6 इजकल टू 4। ठीक ना, x माइनस 6 इजकल टू 4। तो x बराबर कितना हो गया, 6 + 4 इजकल टू 10। 6 + 4 इजकल टू कितना हो गया, 10 हो गया। इस तरह से x का मान आ गया। तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे। ये 2 प्रश्न बताएं, बाकी कंसेप्ट बेसिस पे था ये। जो भी फॉर्मूला बताएं उसी पे आधारित है। कल से जो है पर्सन लेके आएंगे, इसमें 30% लेके आएंगे। 30% लेके आएंगे और 45 मिनट का समय रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो घातांक करने से रहेगा, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है उसी को लेके आएंगे। 30% सिर्फ इसी चैप्टर से, और 45 मिनट टाइम रहेगा, उसी में हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा समय ना लें। नहीं तो 15% कर देंगे, 15% कर देंगे और आधा घंटा समय रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलिए आज के लिए अब हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, यदि मेरे चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर इसको जो है आप